सोचो जरा, आज से 100 साल पहले इंसान रोज सुबह उठता था, खेतों में जाता था, पहाड़ों पर चढ़ता था, बारिश में भीगता था और रात को थक कर सो जाता था। आज हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, एसी ऑन करते हैं, लिफ्ट में नीचे आते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, ऑफिस में चेयर पर बैठते हैं, खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, रात को नींद नहीं आती और फिर भी थक जाते हैं। यह सिर्फ जिंदगी का तरीका नहीं बदला, हमारा दिमाग, हमारा जिस्म और हमारी रूह, सब कुछ बिगड़ रहा है। माइकल ईस्टर, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और प्रोफेसर, ने अपनी किताब दी कंफर्ट क्राइसिस में यह सवाल उठाया, क्या इंसान इतना ज्यादा आराम में डूब गया है कि वह अपनी जिंदगी की असली ताकत भूल गया है? उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अलास्का के जंगल में 33 दिन गुजारे, बिना इंटरनेट, बिना डिलीवरी, बिना एसी के, सिर्फ एक राइफल और अपनी खुद की हिम्मत के साथ। वहां से जो सबक मिले वह इस किताब में है। इस वीडियो में हम इस किताब के 6 अहम टॉपिक्स कवर करेंगे और सबसे आखिर में टॉपिक 6 में आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे जो आप कल से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इस कंफर्ट के जेल से निकल सकें। टॉपिक 1, आराम की बीमारी। सब कुछ आसान पर सब कुछ भारी। माइकल ईस्टर लिखते हैं कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब इंसान की ज्यादातर तकलीफें आराम की वजह से हैं, न कि मुश्किलात की वजह से। हम इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, गर्मी से, ठंडी से, मेहनत से, बोरियत से, कि हमारा नर्वस सिस्टम अब चैलेंज जानता ही नहीं। नतीजा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मोटापा, नींद की कमी और एक अजब सी खाली खाली फीलिंग, जैसे कुछ मिसिंग है। यह फीलिंग आपको कोई थेरेपिस्ट पूरी तरह नहीं दे सकता। यह सिर्फ मिलती है जब आप मुश्किल से गुजरते हैं और वापस आते हैं। मिसाल के तौर पर, आजकल के नौजवान घर में बैठते हैं, ऑर्डर्ड फूड खाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और खुद को बिजी कहते हैं। कुछ ही सालों में उन्हीं लोगों को बैक पेन, एंग्जाइटी और नाकामी का डर घेरने लगता है, क्योंकि उनका जिस्म और दिमाग कभी चैलेंज से गुजरा ही नहीं। टॉपिक 2, मिसोजी, अपनी हदों को तोड़ना। द कंफर्ट क्राइसिस में ईस्टर ने एक कदीम, पुराना जापानी कॉन्सेप्ट शेयर किया, मिसोजी। मतलब, साल में एक बार एक ऐसी चीज करो जो इतनी मुश्किल हो कि तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा। इस चीज का मकसद जीतना नहीं होता, बल्कि अपनी हदों को टेस्ट करना होता है। जब आप ऐसे किसी चैलेंज से गुजरते हैं, चाहे आप सक्सीड करें या ना करें, आपका दिमाग रीसेट हो जाता है। आप समझते हैं कि जिंदगी की नॉर्मल मुश्किलात उतनी बड़ी नहीं थी जितना आप समझते थे। ईस्टर खुद 33 दिन अलास्का के वाइल्डनेस में गए। ये उनका मिसोकी था। ये इस बात को ऐसे समझते हैं, अगर कोई इंसान एक ही कंपनी में 10 साल बिना किसी नए चैलेंज के काम करता रहे तो एक दिन प्रमोशन ना मिलने पर टूट जाता है। वह इसलिए नहीं टूटा कि वह कमजोर था, टूटा इसलिए क्योंकि उसने कभी अपनी हद से आगे जाना सीखा ही नहीं था। टॉपिक 3, बोरियत की ताकत, खाली वक्त का जादू। माइकल ईस्टर कहते हैं, बोरियत इंसान के दिमाग की सबसे कीमती हालत है और हम इसे खत्म कर रहे हैं। हम हर खाली सेकंड में फोन उठाते हैं, अवेटिंग में स्क्रॉल करते हैं, नींद से पहले इंस्टाग्राम देखते हैं। लेकिन रिसर्च कहती है कि बोरियत के वक्त, जब दिमाग कुछ नहीं कर रहा होता, तब वह सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। नए ख्यालात आते हैं, प्रॉब्लम्स के हल मिलते हैं और इंसान अपने आप से कनेक्ट होता है। जब हम बोरियत को फोन से ट्रीट करते हैं, हम अपने दिमाग से वह क्रिएटिविटी छीन लेते हैं। फर्ज करें, पहले लोग सफर में खूब सोचते थे, प्लान्स बनाते थे, नीली आसमानी ख्याली दुनिया में खो जाते थे। अब बस में हर शख्स अपनी अपनी स्क्रीन में घुसा हुआ है। घर पहुंचा तो दिमाग थका हुआ, पर कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ स्क्रॉल किया। टॉपिक 4, कुदरत में वक्त, जंगल का इलाज। ईस्टर लिखते हैं, इंसान ने 3 लाख साल जंगल में गुजारे, सिर्फ 200 साल से हम शहरों में हैं। हमारी बायोलॉजी अभी भी जंगल की है। हमारा दिमाग कुदरत, नेचर में ज्यादा रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, फोकस बेहतर होता है। जापान में इसका नाम है शिनरिन योकू, यानी फॉरेस्ट बाथिंग। रिसर्च में साबित हुआ है कि सिर्फ 20 मिनट पेड़ों पर जाना, पेड़ों के बीच कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, ड्रास्टिकली कम कर देता है। लेकिन आज हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। बिल्डिंग्स, ट्रैफिक, स्क्रीन्स, अशोर, सब कुछ आर्टिफिशियल है। ईस्टर कहते हैं, अपनी जिंदगी में कुदरत का कोई ना कोई हिस्सा जरूर रखें, वो चाहे एक छोटा सा पार्क ही क्यों ना हो। यह बात समझने के लिए इतना ही काफी है कि जिन्हें खुशकिस्मती से पहाड़ियों के करीब रहने का मौका मिला, वह लोग जिंदगी में ज्यादा सुकून और वुसअत, विस्तार महसूस करते हैं। वह जो कभी भी इन एरियाज से नहीं निकले, उनके लिए हर छोटी चीज भी भारी लगती है।
टॉपिक 5, जिस्मानी तकलीफ। जिस्म की ट्रेनिंग द कंफर्ट क्राइसिस का एक अहम चैप्टर है। एम्ब्रेस डिस्कंफर्ट, एम्ब्रेस डिस्कंफर्ट। ईस्टर कहते हैं, जब आप अपने जिस्म को थोड़ा फिजिकल डिस्कंफर्ट देते हैं, रोज वॉक करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, नए एक्सरसाइज करते हैं, तब आपका दिमाग और जिस्म दोनों मजबूत होते हैं। यह सिर्फ फिटनेस की बात नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। जब आप रोज थोड़ी तकलीफ झेलते हैं और जीतते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है, मैं मुश्किल हैंडल कर सकता हूं। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग रेगुलर फिजिकल डिस्कंफर्ट फेस करते हैं, उनकी एंजाइटी 40% तक कम होती है, क्योंकि उनका बॉडी और माइंड क्राइसिस रेडी होता है। यह इस बात को इस तरह समझते हैं, जो बाप सुबह ऑफिस जाने से पहले 30 मिनट वॉक करता है, ठंडा पानी पीता है और रूटीन फॉलो करता है, वह बैंक का एक झटका, रिश्तों की तकरार या जिंदगी का धक्का ज्यादा बेहतर हैंडल करता है उन लोगों से जो सिर्फ बिस्तर और मोबाइल की कंफर्टेबल दुनिया में रहते हैं। टॉपिक 6, प्रैक्टिकल गाइड, कंफर्ट क्राइसिस से निकलने के 5 अमली कदम। यह सबसे अहम हिस्सा है, ध्यान से सुने। ईस्टर पूरी किताब में यह एक चीज कहते रहते हैं, मॉडर्न कंफर्ट ने हमसे वह सब छीन लिया जो हमें इंसान बनाता था। लेकिन गुड न्यूज यह है कि वापसी मुमकिन है, और यह कोई माउंटेन ट्रैक या जंगल ट्रिप जरूरी नहीं। यह आप अपनी रोज की जिंदगी में कर सकते हैं। कदम 1, रोज एक छोटा मिस होगी। हर रोज कोई एक चीज करो जो थोड़ी मुश्किल हो। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, सीढ़ियां चढ़ो, लिफ्ट न लो। छोटी चीज, बड़ा फर्क। कदम 2, फोन फ्री वक्त। रोज 30 मिनट ऐसे रखो जब फोन बिल्कुल नहीं उठाना, सिर्फ बैठना, सोचना या चलना। बोरियत को होने दो, वह आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। कदम 3, कुदरत में कदम। हफ्ते में 3 बार पार्क हो, दरिया का किनारा हो या कोई भी आउटडोर जगह, सिर्फ 20 से 30 मिनट, बिना हेडफोन, बिना फोन, सिर्फ वहां होना। कदम 4, खुद एक मुश्किल काम ठान लो। साल में एक बार कोई ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें डर लगता हो। कोई नई स्किल, कोई कंपटीशन, कोई ऐसा सफर जो कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। कदम 5, स्क्रीन टाइम को ऑडिट करो। सेटिंग्स में जाओ, देखो रोज कितने घंटे स्क्रीन पर गए, फिर पूछो क्या उस वक्त में कुछ रियल अचीव हुआ। अगर नहीं, तो वह वक्त छीन लिया गया था। अब वापस लो। माइकल ईस्टर ने द कंफर्ट क्राइसिस में एक सीधी सी बात कही, इंसान वह नहीं करता जो इजी होता है, इंसान वह करता है जो मीनिंग देता है, और मीनिंग मिलता है मुश्किल से, आराम से नहीं। यह वीडियो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक नया सवाल देना चाहिए, क्या मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूं कि मुझे खुद की आदत छूट गई? अगर हां, तो कोई बात नहीं। शुरुआत कल से नहीं, शुरुआत आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद से। अगर यह वीडियो आपको काम आई तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं आज से एक चीज बदलूंगा, और वह है सो फीचरिंग। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखो। यह छोटा सा कदम आपकी अकाउंटेबिलिटी का पहला कदम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और बुक्स की समरीज मिलती रहें, तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक इनविटेशन है अपनी जिंदगी के ओरिजिनल वर्जन में वापस आने की। अल्लाह हाफिज।